हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का फिर से एक बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम है प्यारे साथियों मेरे चैनल पर। और आई होप आज का ये जो वीडियो होने वाला है प्यारे साथियों बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कॉपी पेन। गाइज प्लीज़ गाइज कॉपी पेन नोट डाउन करने के लिए आप निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको 65 ऐसी स्पॉटिंग एरर कराने वाला हूं प्रीपोजिशन की, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए, ये जो स्पॉटिंग एरर हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हिसाब से होंगे। मतलब मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर किस तरह से आती हैं। तो कॉपी पेन निकाल करके नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। और आज हम जानेंगे कि सर ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उनकी स्पॉटिंग एरर को किस तरह सॉल्व करें। और आज आपके सामने 65 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे ऐसे वर्ड लेके आने वाला हूं, कौन सी वर्ब हैं जो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेती हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक्स पर चलेंगे। और जो बच्चे स्पेशली कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के लिए, खासकर उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो गाइज प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अब कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ क्या दिया गया है ध्यान से देखना होगा। ही टुक लीव ऑफ 4 days। प्यारे साथियों पहले कॉपी पेन नोट डाउन करिएगा, कॉपी पेन निकाल के नोट डाउन करना शुरू करना है। यहाँ क्या गलती है प्यारे साथियों, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पर एक वर्ब आई है लीव, और इन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, लीव एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ आएगा कि 4 आएगा। वो 4 दिन की छुट्टी चाहता है, उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही हैं। तो जब बचपन में जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे तो हम बोलते थे कि सर आई वांट टू लीव फॉर 4 days, मतलब मुझे सर 4 दिन 2 दिन की, आई वांट टू लीव फॉर 2 days। तो प्यारे साथियों यहाँ नोट डाउन करिएगा, फटाफट से नोट डाउन करिएगा कि सर लीव के साथ में आने वाला फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन है वो 4 होगा कि ऑफ होगा। 100% 4 होगा। लीव के साथ में क्या होगा, 100% आने वाला जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या लगाना है आपको, लीव। 4 का मतलब होता है सर छुट्टी मांगने के लिए जब भी आप लीव के साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे वो क्या होगा सर 4 होगा, FOR। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्ड्रन मतलब बच्चों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे शुड ऑलवेज लिसन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ दिया गया चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा यहाँ पे लिसन एक ऐसी वर्ब है प्यारे साथियों, कैसी वर्ब है, लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा सर 2 आएगा। लिसन के साथ क्या आएगा 100% 2 आएगा। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ, लिसन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेगी, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है बट अपने साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेती है। जैसे आप कहते हो कि सर माय हॉबीज़ क्या हैं, तो आज के बाद क्या कहोगे, लिसनिंग म्यूजिक कहोगे कि लिसनिंग टू म्यूजिक कहोगे, लिसनिंग टू म्यूजिक कहेंगे। लिसन बिना टू के कभी नहीं आ सकती, और लिसन टू का मतलब होता है सर सुनना। तो लिसन एक ऐसी वर्ब है, नोट डाउन करिएगा कि सर फिक्स जो प्रीपोजिशन आएगा वो लिसन के साथ क्या आने वाला है, LISTEN, लिसन के साथ आने वाला है फिक्स प्रीपोजिशन 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लिसन टू का मतलब होता है सर सुनना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, ही विल नॉट लिसन
वॉट यू से, अरे वही क्वेश्चन फिर से आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ही विल नॉट लिसन अकेला नहीं आ सकता, वो नहीं सुनेगा आपकी बातों को। वॉट यू से जो भी तुम कहोगे, तो यहाँ ही विल नॉट लिसन होगा, ही विल नॉट लिसन टू होगा। 100% यहाँ पर क्या होगा, ही विल नॉट लिसन टू। वो कुछ भी नहीं सुनेगा जो भी तुम कहोगे। तो 100% तीसरे क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा सर, यहाँ जो लिसन आया हुआ है वर्ब अपने साथ बिना प्रीपोजिशन के नहीं आ सकता, और इसलिए 100% क्या होगा, लिसन टू होगा। बी पार्ट में एरर है सर इसमें, ठीक है ना, अकेला लिसन नहीं आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोबडी डिनाइज, कोई भी ये बात मना नहीं कर सकता, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडिया, कि जो मेरे विचार हैं डिफरेंट देन योर्स, तुम्हारे विचारों से मेरे विचार अलग हैं। आज के बाद सुन लीजिए, डिफरेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है, डिफर एक वर्ब है, और डिफरेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ आने वाला जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है सर से अलग। डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन, डिफरेंट फ्रॉम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नोट डाउन करिएगा कि सर जो डिफरेंट वर्ड है इंग्लिश में, जो कि एक एडजेक्टिव है, डिफर इसकी वर्ब है, और डिफरेंट के साथ आने वाला प्यारे साथियों फिक्स जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा सर, 100% फ्रॉम होगा। और डिफरेंट फ्रॉम माने होता है से अलग होना या से अलग। क्वेश्चन दोबारा देखिए, 4th क्वेश्चन, नोबडी विल, कोई मना नहीं कर सकता, दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स होगा। यहाँ देन को हटाना नहीं है बल्कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाना है। माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम देन योर अदर योर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर्स यहाँ पर एक पजेसिव प्रोनाउन है, ओके। तो सर डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इट वॉज आई, ये मैं ही हूँ। इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, बहुत अच्छा, रेस्पॉन्सिबल के साथ लिखिए, नोट डाउन करिएगा। एक वर्ड आया है, ये मैं हूँ सर जो सारा अरेंजमेंट करना है, उसकी पढ़ाई के खर्चा उठाने से लेके सब कुछ का। तो रेस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है, लिख लीजिए भाई, ये जरूर लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। रेस्पॉन्सिबल BLE आ रही है, और रेस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है। और रेस्पॉन्सिबल के साथ आज के बाद सुन लो, कभी भी कहीं भी रेस्पॉन्सिबल आ जाए तो रेस्पॉन्सिबल के साथ आने वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर होगा। रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या होगा, 100% यहाँ जो ऑफ आई है वो गलत है, और इसलिए रेस्पॉन्सिबल के साथ यहाँ पर क्या आएगा प्यारे साथियों, फॉर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो आंगन में थी, बेन द बर्गलर, जब बर्गलर्स थे मतलब जो लुटेरे थे, एंटर्ड इनटू हर हाउस, उसके घर में प्रवेश करके। प्यारे साथियों, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग कभी नहीं करना है। ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सर एंटर्ड का ऑलरेडी मीनिंग यही होता है कि कहीं भी अंदर प्रवेश करना, जाना। तो एंटर्ड एक ऐसी वर्ब है, समझ लीजिए, जिसके साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। एंटर्ड के साथ कभी इनटू, नोट डाउन करिए प्लीज गाइज, नोट डाउन करिए। क्लास ये आज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। याद रखना, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम एक किताब उठाएंगे और उसमें से रट्टा मारना शुरू कर देंगे, ये कभी रटे नहीं जा सकते हैं भाई। इनको नोट डाउन करके समझा ही जा सकता है। जैसे रेस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन सर फॉर है, लिसन के साथ में टू आएगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन जरूर निकालिएगा, और यहाँ एक बात लिखिएगा आज के बाद, जहाँ भी कभी आपको एक वर्ब दिखे ENTER एंटर, तो याद रखना एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आ सकता। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यही नोट डाउन करिए सर, इन्वेस्टिगेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी इनटू नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी इनटू नहीं आएगा, याद रखना। इन्वेस्टिगेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी इनटू नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो इन्वेस्टिगेट इनटू का मतलब ध्यान रखना गलत है, और इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू नहीं लगाना है, एंटर्ड के साथ कभी इनटू नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सर अवर टीचर, हमारे टीचर ने एम्फेसाइज्ड ऑन, हम पर ये दबाव डालकर कहा, मतलब दबाव डाला था, यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर, हमेशा हम पर फोकस किया। एम्फेसाइज का मतलब होता है कोई बात जो जोर देकर जब आप कहते हैं, किसी भी बात को जब आप जोर दे करके कहते हैं तो उसे एम्फेसिस बोलते हैं, एम्फेसाइज बोलते हैं। आज के बाद समझ लीजिए, एम्फेसाइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कभी भी ऑन नहीं आ सकता है। एम्फेसाइज्ड के साथ कभी भी ऑन, याद रखिएगा।
साइज्ड और एम्फेसाइज्ड के साथ आज के बाद कभी भी ऑन नहीं लगाना है। नोट डाउन कर लीजिए भाई। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना, और एम्फेसाइज्ड के साथ कभी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। एम्फेसाइज्ड के साथ कभी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एम्फेसाइज्ड के साथ यहाँ ऑन जो दिया गया है उसको हटाइए, वो नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होने वाला है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब देखिए, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ थिएटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पहले तो ये बताइएगा, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, और ओपनिंग सेरेमनी, थिएटर की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके दौरान बात की जा रही है। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो ये बताओ एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है उसको दर्शाने के लिए मुझे बस इतना बताइए, ये एक समय के लिए बात की जा रही है कि सर ये उस समय की बात है जब थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी की जा रही थी, तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ गई। और उस पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए आज के बाद नहीं पता हो तो लिख लेना, ऑन टाइम होता है कि एट द टाइम। आज के बाद समझ लीजिएगा, एट द टाइम का प्रयोग होगा। एट द टाइम का मतलब ये सर उस समय की बात है जब ओपनिंग थिएटर, मतलब यहाँ ऑन टाइम कब यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़, जैसे मैं कहूँ सर ट्रेन स्टेशन पर क्या पहुँची है, बिल्कुल ठीक समय पर पहुँची है, तो एट द टाइम का ऑन टाइम, मैं वहाँ ऑन टाइम कहूँगा। और मैं कहूँ कि सर जब स्टेशन से ट्रेन गुजर रही थी, एट द टाइम व्हेन द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू द क्या कहते हैं स्टेशन, उस समय सर मैं क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को या स्पेसिफिक ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम एट द टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। इसलिए 100% यहाँ क्या होगा, एट द टाइम होगा। प्यारे बच्चों नोट डाउन करिए, क्या होगा, एट द टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौट रहे थे, क्या कर रहे थे, जब वो स्कूल से लौट रहे थे स्टॉकर, तो एक स्टॉकर ने उन पर अटैक कर दिया, चोर ने, ऑन देम विद अ नाइफ, एक चाकू से। आज के बाद समझ लीजिएगा, अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी आपको ऑन नहीं लगाना है। अटैक कैसी वर्ब है जिसके साथ कभी आपको ऑन नहीं लगाना है, मतलब नहीं आ सकता है। याद रखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अटैक, और अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी ऑन नहीं आ सकता। क्लियर हुआ कि नहीं? अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा प्यारे साथियों, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर हम दोबारा से रिपीट करेंगे, अटैक ATTACK, और अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी ऑन नहीं आएगा। भाई कैसी वर्ब है जिसके साथ कभी ऑन नहीं आएगा। वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई स्टॉकर, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए, जब अटैक एक वर्ब का काम करेगी तो कभी भी ऑन नहीं आएगा, लेकिन जब अटैक एक नाउन का काम करेगी, अटैक एक नाउन भी हो सकती है, तो 100% उस केस में क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे प्यारे साथियों। अटैक जब एक वर्ब का काम करेगी, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, नोट डाउन करिए प्लीज़ गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अटैक जब एक वर्ब का काम करेगी, पहचानेंगे कैसे, यहाँ एक वर्ब है अटैक, क्या है सर, यहाँ अटैक एक वर्ब है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, चलिए बहुत सिंपल देख लेते हैं। यहाँ अटैक एक वर्ब है, तो जब ये वर्ब का काम करेगी तो प्यारे साथियों कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और जब ये नाउन का काम करेगी तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑन का यूज़ कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज़, बहुत अच्छा याद रखिएगा। डिक्लाइन का मतलब है यहाँ पतन होना, किसी चीज़ में गिरावट होना, कमी आना। सर उसके जो मोरल वैल्यू थी, मतलब जो उसकी नैतिक जो बातें थी, शिक्षा थी, या नैतिक जो उसके गुण थे, उनमें अब कमी आती जा रही है, मतलब गिरावट हो गई है, और इसलिए उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है, वो बिगड़ता जा रहा है। मतलब सर उसने जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म कर दी हैं। कभी भी याद रखना, डिक्लाइन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगी, या फिर कभी भी आगे कहीं भी यूज़ हो और डिक्लाइन के साथ प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना होगा, तो वो प्रीपोजिशन क्या होगा प्यारे साथियों, डिक्लाइन के साथ याद रख लेना, इन आएगा। क्या आएगा, किसी चीज़ का पतन या ह्रास होना, अवनति होना, डिक्लाइन इन, DECLINE, और डिक्लाइन के साथ क्या आएगा बताइए फटाफट से, इन आएगा। डिक्लाइन के साथ क्या आएगा, 100% इन आएगा। डिक्लाइन इन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना, गिरावट होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट थिंकिंग
सर क्या आएगा? बिना सोचे समझे फॉर अ मोमेंट, मैंने बिना किसी क्षण सोचे, मतलब एक भी क्षण सोचे, और ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी। आज के बाद समझ लीजिए, इंटरेस्टेड एक ऐसी वर्ब है, इंटरेस्टेड है ये, इंटरेस्टेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हमेशा बिना विद के कभी यूज नहीं हो सकती, इंटरेस्टेड विद आता है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड और मी के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? विद लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। इंटरेस्टेड क्या आएगा सर? ये इंटरेस्टेड विद होगा। क्या होगा? इंटरेस्टेड विद होगा। और 100% इसलिए प्यारे साथियों, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, बिना एक मोमेंट के सोचे भी, और उसने क्या कर दिया सर? उसने इंटरेस्टेड विद मी, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां उड़ेल दी। उड़ेल देना, जिम्मेदारियां डाल देना, थोपना, उसको इंटरेस्टेड विद का यूज़ किया जाता है। और इसलिए यहाँ पे इंटरेस्टेड और मी के बीच में आपको क्या लगाना होगा? यहाँ विद का यूज़ करना होगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सुधा फेल, सुधा गिर गई इन द वेल, कुएं में, एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम, और किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। बहुत ही सिंपल सी बात है। आज के बाद समझ लिए, जब भी किसी कुएं में, किसी भी चीज़ में यहाँ पे यूज़ होगा तो फेल के साथ में गिरने के लिए इन आएगी कि इनटू आएगी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, फेल इनटू का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फेल इनटू का प्रयोग किया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सुधा फेल इनटू द वेल, कुएं में गिरना, नदी में कूदना, जंप लगाना, उस केस में फेल के साथ फेल इनटू माने होता है कहीं भी एक सतह से आप किसी एक लेवल से आप दूसरे लेवल में जा रहे हैं नीचे, लेकिन उसमें थोड़ी देर का गैप है, मतलब माइक्रो सेकेंड्स या सेकेंड्स का, कहीं नीचे आप जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ फेल इनटू का प्रयोग किया जाएगा। सुधा कुएं में गिर पड़े तो ऊपर से नीचे प्यारे साथियों यहाँ इनटू का यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा? इनटू का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ फेल के साथ किसका यूज़ होगा? इनटू का। 100% फेल इनटू मतलब गिरना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, गांठ बांध लीजिए। प्रेफर कैसी वर्ब है? कंपेरेटिव वर्ब है, मतलब सर कंपेरेटिवली यूज की जाती है, और इसलिए याद रखना प्रेफर के साथ कभी देन का यूज़ नहीं हो सकता, प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। सर आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, और इसलिए प्यारे साथियों यहाँ किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ प्रेफर के साथ में 100% टू का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ टू का यूज़ किया जाएगा, प्रेफर के साथ टू यूज़ की जाएगी, इसलिए 100% यहाँ क्या होगा? नोट डाउन करिएगा भाई। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी आएगा, ये गांठ बांध लीजिए, मतलब लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सुरेश इज़ बिजी, सुरेश बहुत बिजी है। याद रखिएगा बिजी एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिजी है, सुरेश बिजी अपने काम में, ठीक है ना। फॉर इन हिज वर्क, फॉर हिज वर्क नहीं है, इन हिज वर्क। बिजी एक एडजेक्टिव है, और बिजी के साथ आज के बाद रखिएगा बिजी इन समथिंग या विद समथिंग, तो बिजी के साथ में विद का प्रयोग किया जाएगा और इनका प्रयोग नहीं होगा। बिजी के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? विद का प्रयोग होगा, ना कि इनका प्रयोग। बिजी विद मतलब किसी चीज़ में व्यस्त रहना, तो बिजी के साथ नोट डाउन करिए किसका यूज़ किया जाएगा? विद का यूज़ किया जाएगा। 100% क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए कौन सा है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस को रोड करते समय क्या हुआ? ओल्ड मैन वाज रन आउट बाई अ बस, एक ओल्ड मैन को कुचल दिया गया। यहाँ बस के द्वारा कुचलने की अंग्रेजी रन आउट, कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं होती, रन आउट माने भागना होता है। कुचलना की अंग्रेजी यहाँ पे लगाने के लिए लिख लीजिए, एक फ्रेजल वर्ब है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना सर, कुचल देना। रन ओवर इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? रन आउट के स्थान पर यूज़ किया जाएगा, रन ओवर का प्रयोग होगा। और रन ओवर का अर्थ होता है, पूरी इंग्लिश टोटली सेंस पर डिपेंड है, इसलिए आपको सेंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। यदि आप सेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत और गंदी हो जाएंगे, ठीक है ना। रन ओवर माने कुचलना होता है, और इसलिए यहाँ रन आउट की जगह पर क्या यूज़ किया जाएगा? रन ओवर। यहाँ रन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ये फ्रेजल वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, और सर जो कहाँ रह सकते हैं? पानी में भी रह सकते हैं। उभयचर कैन लिव इन वाटर, वाटर के लिए इन आ गई लिव इन। लिव इन माने रहना, अंदर पानी में अंदर रहते हैं इसलिए लिव इन, और लैंड पर ज़मीन पर ऊपर रहते हैं इसलिए एज वेल एज लैंड होगा कि एज वेल एज ऑन लैंड। अरे भाई लैंड से पहले यहाँ ऑन लगाना पड़ेगा,
क्योंकि ये तुमने नहीं लगाया तो तुमने ये माना है कि लिव के साथ केवल इन आ रहा है, और लैंड पर ऊपर रहते हैं तो उसके लिए कभी इन आ नहीं सकता। तो पानी से पहले ध्यान से सुन लो, लिव के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। लिव इन, लिव इन माने होता है अंदर, कहीं भी पानी में किसी भी चीज़ में अंदर रहना, और लिव ऑन का मतलब होता है सतह पर रहना, ठीक है, जैसे लिव ऑन लैंड, ज़मीन पर रहना, लिव ऑन लैंड। तो यदि तुमने यहाँ ऑन नहीं लगाया लैंड से पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एज वेल एज के बाद में आपको यहाँ क्या लगाना है, ऑन लैंड। सर कौन किसकी बात की जा रही हैं, जो एम्फीबियंस उभयचर होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के साथ साथ वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं। 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ। प्यारे साथियों, फॉन्ड एक ऐसी वर्ब है, मेरी माँ बहुत शौकीन है कुकिंग की, तो माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। याद रखिएगा फॉन्ड के साथ में आने वाला प्रीपोजिशन ओ डबल एफ होता है कि ओ एफ होता है, याद रखिएगा ओ एफ रहता है। तो माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, पकाने की बहुत शौकीन है, खाने की बहुत शौकीन है, खाना बनाने की बहुत शौकीन है। तो माई मदर इज़ फॉन्ड के साथ में बताइए क्या आएगा, फॉन्ड के साथ में सर फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होगा, क्या होगा, फॉन्ड ऑफ। नोट डाउन करिए, फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन। एयरफोर्स के बच्चे, नेवी के बच्चे, एनडीए और कोस्ट गार्ड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। याद रखिएगा कंट्रोल के साथ कभी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कंट्रोल के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग, यार कंट्रोल एक वर्ब है तो याद रखना वर्ब के साथ उस केस में कभी ऑन का, और कंट्रोल यदि एक नाउन की तरह भी यूज़ की जा रही है तो प्यारे साथियों वहाँ ऑन लगा लिया जाता है। बट यहाँ एक वर्ब है, ये कैन नॉट कंट्रोल, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये मेन वर्ब है, और जब भी कंट्रोल मेन वर्ब का काम करेगी तो नोट डाउन कर लीजिए कंट्रोल के साथ में कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कंट्रोल के साथ में कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्यारे साथियों, आई होप आपको सीट अच्छी लग रही होगी। आप मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताएंगे कि सर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यार आप चाहते हैं इसकी PDF कॉपी तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको बाकायदा प्रॉपर मिलेगी। तो प्लीज़ गाइज आप टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सर अवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। यहाँ 18 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसलिए सर यहाँ ऑन नहीं यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अवर द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग। लॉयर वेट कर रहा है किस चीज़ का, फॉर द प्रिजनर, कैदी का वेट कर रहा है। आप समझ लीजिएगा वेट एक ऐसी वर्ब है कि आज के बाद आपको वेट के साथ कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करना है। प्यारे साथियों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 19 क्वेश्चन है भाई, सॉरी, फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग। लॉयर वेट कर रहा है फॉर द प्रिजनर, वेट के साथ फॉर आती है, बिल्कुल सही है, वेट के साथ फॉर ही आती है, लेकिन सिंस 2 आवर्स होगी कि फॉर 2 आवर्स। ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, 2 घंटे का पीरियड ऑफ टाइम है, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएंगी तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। प्यारे साथियों 100% फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100% फॉर लगाएंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 10 साल, इन सब के लिए हम यहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। और यदि निश्चित टाइम होगा कि सर मैं 1990 से यहाँ रह रहा हूँ तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। प्यारे साथियों याद रखना किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो 100% लिखिए फटाफट से। यहाँ पे सर 2 घंटे से पहले क्या नहीं आएगा, यहाँ सर सिंस का प्रयोग ना करके किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। लिख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और सर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। या हिंदी में समझ लीजिए निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, और सर अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 20 कौन सा है, मिस्टर बेकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन। अपनी फैमिली के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अफेक्शन एक नाउन है, नोट डाउन करिए, और अफेक्शन जब भी एक नाउन होगी उसके साथ टू आएगा कि फॉर आएगा। अफेक्शन फॉर माने के लिए प्यार होना, के प्रति प्यार होना। किसी के लिए जब प्यार होता है तो हम कहते हैं सर आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर यू, ठीक है ना। अफेक्शन विद समबडी, लिख लीजिए, अफेक्शन विद समबडी के लिए हमेशा फॉर का यूज़ किया जाएगा। अफेक्शन एक नाउन है प्यारे साथियों, और अफेक्शन फॉर का यूज़ किया जाएगा। अफेक्शन
फोर का यूज़ किया जाएगा। और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगे। मिस्टर बेकन अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिस्टर बेकन को अफेक्शन फॉर इज़ द राइट आंसर। 20 का क्वेश्चन का आंसर अफेक्शन फॉर। क्वेश्चन नंबर 21, रेखा हैज़ अ ग्रेट एनिमिटी। रेखा हैज़ अ ग्रेट एनिमिटी, रेखा की क्या है, बहुत कट्टर क्या है, दुश्मनी है, फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। एनिमिटी के साथ में लिख लीजिए, किसी के साथ जब दुश्मनी होगी तो फोर लगाएंगे कि विद समबडी, एनिमिटी विद समबडी। एनिमिटी के साथ टुवर्ड्स का प्रयोग होगा, ना कि फोर का। यहाँ विद भी आ जाता है, लिख लीजिए। रेखा की किससे लड़ाई है, अपने भाई के दोस्त के साथ में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है, एनिमिटी विद और एनिमिटी टुवर्ड्स। तो यहाँ लिख लीजिए फटाफट से, एनिमिटी के साथ क्या आएगा, एनिमिटी टुवर्ड्स या विद आएगा। एनिमिटी विद मतलब अपने भाई से, अपने भाई के दोस्त के साथ में बहुत कट्टर दुश्मनी है, तो एनिमिटी के साथ में यहाँ विद का यूज़ किया जाएगा 100%। किसका यूज़ होगा, एनिमिटी विद। आगे, ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर। उसने थ्रू के साथ कभी इनटू नहीं यूज हो सकता है, इनका प्रयोग हो सकता है। थ्रो माने फेंकना और थ्रो इन माने नीचे नदी में फेंकना। थ्रो के साथ कभी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और इसलिए इनटू जो आ रही है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। थ्रो के साथ कभी, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है, और थ्रू के साथ कभी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्यारे साथियों नोट डाउन कर लीजिए, थ्रो के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। थ्रो के साथ में क्या नहीं होगा, कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। थ्रो इनटू गलत है, यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। उसने बाल्टी को नदी में डाल दिया सर, एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, बिना पानी के घर पर वापस आ गया, तो थ्रो इन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देयर एपियर्स टू बी वेरी लिटिल, बहुत ही छोटा क्या अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। एमोंग द टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों में क्या है, आपस में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। आप ही इसको बताओगे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्यारे साथियों ध्यान से सुनिए। जब दो भाइयों की बात होगी तो वहाँ पे अमोंग, जब दो लोगों की बात हो तो अमोंग का यूज़ किया जाता है या बिटवीन का यूज़ किया जाता है। प्यारे साथियों बिटवीन का यूज़ किया जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ दो लोगों में म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए या फिर दो लोगों के लिए जो आने वाला प्रीपोजिशन है वो बिटवीन होता है, ना कि अमोंग। और इसलिए 100% प्यारे साथियों यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो भाइयों की बात हो रही है और दो से ज़्यादा होते तो एमोंग लगा दिया जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24, सी वाज एंग्री ऑन, यहाँ मी है जो मी कट गया है, लिख लीजिए सी वाज एंग्री ऑन मी। यहाँ मी है जो काट दिया गया है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो सी वाज एंग्री ऑन मी एट मी। जब आप किसी से गुस्सा होते हो तो एंग्री के साथ एट लगाते हैं, एंग्री के साथ विद लगाते हैं, तो यहाँ एंग्री विद आएगा, एंग्री विद मी। ठीक है ना, क्यों किसी व्यक्ति की बात हो रही है। और जब आप किसी वस्तु या किसी चीज़ पर, समथिंग पर गुस्सा होते हैं तो एंग्री एट लगाते हैं। एंग्री विद समबडी, एंग्री एट समथिंग, लिख लीजिए। जब आप किसी आदमी पर गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ विद लगाया जाता है, एंग्री विद समबडी। जब किसी चीज़ से आप गुस्सा हो, बिहेवियर से, किसी के नेचर से, तो एंग्री एट समथिंग। ओके, तो यहाँ लिख लीजिए 24वें क्वेश्चन में एंग्री विद मी आएगा, मी यहाँ कट गया है, और ऑन नहीं आएगा, ऑन को काट दीजिए, एंग्री विद आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब थ्रो, यद्यपि दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट, वो इसके योग्य नहीं है, फिर भी उसे एक अच्छी जॉब मिली है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, वर्दी के साथ में किसका प्रयोग हो, जो लिख लीजिए ही वॉज नॉट वर्दी, वर्दी एक एडजेक्टिव है, वर्दी, और वर्दी के साथ फोर कभी नहीं आएगा। लिखो वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ माने के लायक होना, के योग्य होना, वर्दी ऑफ। 100% यहाँ क्या होगा, वर्दी ऑफ होगा। वर्दी ऑफ का मतलब होता है के लायक होना या के योग्य होना, और यहाँ वर्दी फॉर नहीं आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, वर्दी फॉर नहीं आएगा बिल्कुल भी, और इसलिए सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ वर्दी फॉर नहीं आएगा, वर्दी ऑफ आएगा। वर्दी ऑफ इट, उसे एक अच्छी जॉब मिली है, वैसे वो इसके लायक था नहीं, बट फिर भी उसे क्या मिली है, एक अच्छी जॉब मिल गई है। वो इसके लायक था नहीं, बट उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वर्दी के साथ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, उसने सर जी जो इंसिडेंट घटना है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। आप कहेंगे सर क्वेश्चन देख लीजिए।
ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ रहे हैं। उसने सर डिस्क्राइब किया अबाउट द इंसिडेंट। बस आप ये समझ जाइए, मैं वही चीज़ें लिखा रहा हूँ। डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी अबाउट नहीं आएगा। डिस्क्राइब के साथ में क्या नहीं आएगा? किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में वर्णन करना। तो लिख लीजिए आज के बाद डिस्क्राइब के साथ अबाउट कभी नहीं लगाना है। और डिस्क्राइब के साथ आई थिंक नो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा प्यारे साथियों। तो डिस्क्राइब के साथ काट दीजिए जो अबाउट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 27। लिखिए इसको। मेरे पिताजी, क्वेश्चन नंबर ये होने वाला है, मेरे पिताजी क्या करते हैं? कपड़ों का क्या करते हैं? कपड़ों का भाई व्यापार होता है। और जब भी व्यापार की बात आएगी तो वहाँ डील के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। डील के साथ जब भी व्यापार किया जाएगा तो डील इनका मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, व्यापार करना। वहाँ डील इन का प्रयोग किया जाएगा और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो आज के बाद मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको डील के साथ व्यापार, मेरे पिताजी कपड़ों का क्या करते हैं? व्यापार, तो डील के साथ इन लगाएंगे, उसका मतलब होता है डील इन माने व्यापार। और यदि आप कहो सर डील के साथ में और क्या आता है, नोट डाउन करिए। डील के साथ में विद का प्रयोग भी हो जाएगा। और डील विद का मतलब क्या होता है? नोट डाउन करिए। डील विद का मतलब होता है सर किसी को हैंडल करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ कि सर ये जो गंवार लड़के हैं, अनरूली लड़के हैं, उनके साथ मतलब डील नहीं कर सकता मैं, या मैं नहीं कर सकते। आई कैन नॉट डील विद दीज अनरूली या र्यूड कस्टमर्स, ठीक है ना। ये जो गंदे कस्टमर्स हैं इनके साथ सर मैं हैंडल नहीं कर सकते, ये बहुत ही गंदे अभद्र हैं। तो डील विद का मतलब होता है टू हैंडल और टू डिस्क्राइब। तो हैंडल होगा, इसलिए यहाँ डील इन लगाना होगा। लिख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा? डील के साथ में इन आएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली। अरे ये तो वाह, अगला क्वेश्चन यही आ गया। जब डील के साथ में क्या हो, मैं इन अनरूली जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अभद्र स्टूडेंट इनके साथ इनको हैंडल नहीं कर सकती। तो बहुत ही अच्छा लिखिए। डील का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? हैंडल। तो डील के साथ में विद का प्रयोग किया जाएगा, डील फ्रॉम नहीं आएगा, डील विद आएगा। आई कैन नॉट डील विद दोज अनरूली कस्टमर्स। स्टूडेंट, अनरूली का मतलब होता है जो कानून मतलब रूल पर जो फॉलो नहीं करते, मतलब सर ये अभद्र हैं, बहुत ही गंवार। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में डील इन होगा, 27 28 में डील विद होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला 29। नोट डाउन करिएगा। डेस्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद। मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, तो आज के बाद लिख लो डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डेस्पाइट केवल अकेला यूज होगा, ऑफ का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ का प्रयोग, इंस्टेड के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। इंस्टेड के साथ ऑफ आ जाती है, के बजाय को छोड़कर। डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेहनत करने के बावजूद भी सर, और क्या हुआ? मेहनत करने के बावजूद भी क्या हुआ? वो सफल नहीं हो सका, तो इसलिए ऑफ को हटा दीजिए। डेस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30। सर आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? अशोक ने शादी करी है किससे? अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैरी एक वर्ब है, और जिन्हें नहीं पता हो मैं क्लियरली बता दूं आपको। मैरी के साथ कभी विद नहीं लगानी है। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ कभी विद नहीं आ सकती, ना कुछ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में हम टू का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन एक्टिव वॉइस में सर मैरी के साथ में नो प्रीपोजिशन। लिख लीजिए। मैरी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ शादी करना, मतलब सर जी नो प्रीपोजिशन। बट पैसिव वॉइस में कभी कभी इसके साथ टू का प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए विद को यहाँ से हटा दीजिए भाई। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ 31वां क्वेश्चन। जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तापमान है वो कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। मेनली वो किससे डिपेंड करता है? 3 जो लेयर्स होती हैं पृथ्वी के तापमान की, उनमें ही पूरा समाहित होता है, मतलब 3 लेयर्स में ही। तो प्यारे साथियों आज के बाद नोट डाउन करिएगा। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका? एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग कर लिया जाएगा, लेकिन कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए।
कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कंप्राइज केवल अकेला यूज होगा। लेकिन सर कंसिस्ट होता तो हाँ, कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग कर लिया जाता। किसके साथ में? कंसिस्ट के साथ में, CONSIST। सर इस किताब में 200 पेज हैं। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कंप्राइज ऑफ में बहुत जल्दी आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेके आने वाला हूँ प्यारे साथियों। आई होप मैं समझ पाता हूँ कि सर ये उतना अच्छा नहीं लगता है जितना डिजिटल बोर्ड पर चीज़ें क्लियर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ आप साथ बनाए रखिएगा। मैं बहुत जल्दी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। द कोर्ट हेल्ड द लोकल, कोर्ट ने क्या किया है? हेल्ड द लोकल एमएलए, लोकल एमएलए को रेस्पॉन्सिबल ठहराया है। बिल्कुल सही है, रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आती है, ये भी सही है। फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, याद रखिएगा लॉस के बाद में यहाँ पे जो लॉस और डैमेज दिया गया है, सर जी एमएलए ने लॉस और डैमेज हुआ जो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया है। किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया है? ये आपके में दिया गया है। किसको ठहराया यहाँ पे? जो लोकल एमएलए है, कोर्ट ने उसको ठहराया है। तो आज के बाद समझ जाइए, लॉस, फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो लॉस के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। लॉस मतलब हानि होना, किसी चीज़ का हानि होना मतलब लॉस ऑफ। फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ नहीं, डैमेज के साथ तो टू सही है, बट लॉस के बाद क्या होगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर द लॉस और डैमेज, डैमेज के साथ टू सही है, बट लॉस ऑफ, फॉर द लॉस ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। लॉस लिख लीजिए, जब भी हानि की बात होंगी हमेशा अपने साथ क्या लेगा? नाउन के लिए फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। लॉस ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा नुकसान होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, ही वॉज डिवार्ड टू अटेंड द मानसून, उसे मानसून अटेंड, मानसून जो सत्र आया था राज्यसभा में, उसको अटेंड करने से मना कर दिया। नोट डाउन करिए डिवार्ड, और डिवार्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में क्या यूज़ किया जाता है बताइए? डिवार्ड फ्रॉम होता है, याद रखिएगा। डिवार्ड फ्रॉम माने से अलग कर देना, उसे अटेंड, लेकिन यहाँ टू आ रही है जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब होगी क्या? जीरंड। और इसलिए यहाँ ये बताओ डिवार्ड टू अटेंड होगा या डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग होगा? फ्रॉम होगा, और फ्रॉम के बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी? जीरंड। और जीरंड किसे कहते हैं सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे जीरंड कहते हैं। और इसलिए यहाँ होगा ही वाज डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मानसून सेशन, उसने मानसून सेशन अटेंड करने से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। तो 100% यहाँ होगा डिवाइड फ्रॉम अटेंडिंग। लिख लीजिए, डिवाइड के साथ में क्या आएगा? फ्रॉम, से अलग कर देना, से हटा देना, ठीक है ना, से विरक्त कर देना, ठीक है ना। ही वाज डिवाइड फ्रॉम अटेंडिंग द मानसून सेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, हमें रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट अभी स्ट्राइक पर है। प्यारे साथियों, इसकी पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। अवेट एक ऐसी वर्ब है, लिखो इंट्रांजिटिव, इसके साथ में क्या नहीं आएगा? वेट फॉर के स्थान पर वेट फॉर का प्रयोग होगा, याद रखिए। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, न कि टू। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 34 की बात कर रहा हूँ भाई मैं। अवेट के साथ कभी प्रीपोजिशन फॉर नहीं आता, यहाँ पे वेट फॉर होगा और वेट फॉर का प्रयोग होगा, ना कि टू का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जो अवेट के साथ फॉर आ रही है उसे हटाइएगा और यहाँ पर क्या होगा? वी विल हैव टू, वी विल, अवेट फॉर के स्थान पर वेट फॉर लगा लीजिए बस, क्योंकि यहाँ अवेट के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, वेट के साथ में फॉर का यूज़ किया जाता है और इसलिए वेट फॉर होगा। वी विल हैव टू वेट फॉर, हमें इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज क्योंकि स्टाफ कहाँ पे बैठा? अभी स्ट्राइक चल रही है, तो लिख लीजिएगा वेट फॉर के स्थान पर वेट फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। सर जी वेट के साथ फॉर आता है, अवेट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में क्या नहीं लगाएंगे? कभी भी फॉर नहीं लगाएंगे, इंट्रांजिटिवली यूज होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, ध्यान से एक बार देखना होगा आप सभी को। ही शुड रिफ्रेन, क्या कर लेना चाहिए था उसे? मैं दोबारा से एक बार निकाल लेता हूँ प्लीज़ गाइज। चलिए, क्या कर लेना चाहिए था उसे? ही शुड रिफ्रेन, अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। ही शुड रिफ्रेन, उसे क्या कर लेना चाहिए था? सर उसे, मैं थोड़ा सा प्लीज़ आप टाइम दीजिएगा, मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से खोल लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं और अब सही है, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर आ रहा है यहाँ पे। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बताइए भाई? ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ध्यान से देखो। 35वां क्वेश्चन, शुड रिफ्रेन,
उसे खुद को अलग कर लेना चाहिए तब विद एनी पार्टी, किसी भी पार्टी से। क्यों? बिकॉज, क्योंकि पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी, क्योंकि लोग उसकी इंटीग्रिटी में विश्वास करते हैं, मतलब उसकी बातों पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए उसे किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए। आप बस नोट डाउन करिए। थ्योरी तो मैं आगे बहुत पढ़ाऊंगा, स्पॉटिंग एरर वगैरह, बट आप यहाँ बस नोट डाउन करिए कि जो रिफ्रेन एक बार में लिख लीजिए, रिफ्रेन के साथ टू नहीं आएगी, रिफ्रेन के बाद में हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होगा। रिफ्रेन फ्रॉम माने होता है से अलग कर लेना, लिख लीजिए। रिफ्रेन के साथ क्या आएगा? रिफ्रेन फ्रॉम होगा, से अलग कर लेना, खुद को अलग कर लेना, इसलिए 100% यहाँ रिफ्रेन फ्रॉम होगा, टू को हटाना पड़ेगा। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाइए, टू को हटा दीजिए। रिफ्रेन फ्रॉम माने होता है से अलग कर लेना, से हट जाना, खुद को अलग कर लेना। रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएट हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो 100% यहाँ रिफ्रेन के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, ना कि टू का। क्वेश्चन नंबर 36, जो ओल्ड मूवी होती है उनके गाने कैसे होते हैं? वर्थ लिसनिंग, बहुत अच्छे होते हैं। वर्थ लिसनिंग टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिसन के बाद टू प्रयोग करते हैं, लेकिन लिख लेना आज के बाद कभी भी वर्थ लिसनिंग आ जाए तो उसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। यहाँ लिसन होती है उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, वर्थ लिसनिंग के साथ ऑलरेडी है कि जीरंड की तरह है, मतलब नाउन की तरह ट्रीट हो रही है। पुरानी मूवियों के गाने बहुत ही अच्छे होते हैं, वर्थ लिसनिंग सुनने में अच्छे होते हैं। तो वर्थ लिसनिंग है पूरा एक वर्ड है, लिसन के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अकेला वर्थ लिसनिंग कंबाइंड आया तो याद रखना कभी भी इसके साथ टू का प्रयोग, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाएगा। वर्थ लिसनिंग का मतलब ये होता है सर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है ना। पुरानी मूवियों के गाने बहुत ही प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एक एडजेक्टिव, और इसलिए यहाँ पर टू को हटाना पड़ेगा। क्या नहीं आएगा? यहाँ पर टू नहीं आएगा। अकेला लिसन होता तो हम टू लगा देते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 37 आपको ध्यान से देखना होगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं क्लियरली बता देता हूँ अगला क्वेश्चन। इट शुड बी ऑब्वियस, ये बात तुम्हें क्लियर पता चलनी चाहिए, दैट इफ़ यू परसिस्ट, कि यदि तुम उसे क्या करते रहे, लगातार परेशान करोगे तो ही विल एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगा। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। परसिस्ट कभी अकेले नहीं आती, लिखो परसिस्ट इन माने किसी काम को लगातार करना, लगे रहना, या तुमसे लगातार परेशान करोगे तो यहाँ परसिस्ट के साथ लिखिए। इंसिस्ट भी होती है एक वर्ब, इंसिस्ट के साथ आता है, लिखो ऑन। इंसिस्ट के साथ ऑन, परसिस्ट के साथ है ना आता है सर्च, ये लगातार कोई काम करना, परसिस्टेंस, ठीक है ना। इसी से बना हुआ है वर्ड परसिस्टेंस, तो ये वर्ब है, और परसिस्ट के साथ ये बताओ, परसिस्ट बॉदरिंग हिम, परसिस्ट इन बॉदरिंग, 100% इन आएगा, परसिस्ट इन बॉदरिंग, या तुम उसे लगातार परेशान करते रहे तो वो गुस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर आई सर्टेनली, मैं क्या हूँ? क्वेश्चन नंबर 38, मैं इस मामले पर तुमसे बिल्कुल अलग हूँ, मेरे विचार अलग हैं। डिफर, और डिफर के साथ मैंने शुरुआत में बताया था डिफर विद होता है डिफर फ्रॉम समबडी, से अलग होना। सर मैं इस मुद्दे पर आपसे, मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं, तो 100% यहाँ डिफर फ्रॉम होगा, लिख लीजिए। डिफर के साथ क्या आएगा? डिफर के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, ना कि विद का प्रयोग किया जाएगा। से अलग होना, से अंतर होना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, उसे एक सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो गया, सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। एडमिटेड के साथ इनटू आएगा कि टू आएगा? केवल टू का यूज प्रयोग किया जाएगा। एडमिट एक ऐसी वर्ब है, जब भी आप किसी स्कूल में एडमिट हो रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उसके साथ में क्या आएगा? 100% टू का प्रयोग किया जाएगा। एडमिट टू मतलब सर अंदर प्रवेश कर लेना या भर्ती हो जाना। एडमिट टू हमेशा हॉस्पिटल के लिए लिख लीजिए, एडमिट टू। जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती की बात की जाएंगे वहाँ एडमिटेड टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ यू पुट योर हर्ट टू इट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, यदि पूरे मन से तुम किसी काम को करोगे, ये पूरा फ्रेज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लिख लीजिए इस फ्रेज को, क्या है? पुट योर हर्ट टू इट नहीं होता, इन टू इट होता है, ये फिक्स है। किसी काम में पूरे मन से, किसी काम में पूरा मन, अपना पूरा दिल लगा देना, उसे बोलते हैं पुट योर हार्ट इनटू इट। लिख लीजिए, पुट योर हार्ट इनटू इट मतलब मन लगाना। ये पूरा एक फ्रेज है, यहाँ टू को हटाइए और इनटू लगाइए। सर क्या ये फिक्स है? 100% फिक्स है प्यारे साथियों। पुट योर हार्ट इनटू इट 100% ये क्या होगा? यदि आप अपने दिल को या अपने मन से कोई काम करोगे तो भाई यू विल बी, तुम एक विजेता कहलाओगे। ये हकीकत है प्यारे साथियों। जब भी किसी काम को आप पूरे मन से करते हो तो याद रखना भाई बहुत बड़े लेवल पर क्या मिलेगी। अमेरिका के एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हुए और उनका नाम था क्या? मार्टिन लूथर किंग। और उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मुझे बार बार याद आती है कि जब विपत्तियां ठीक आपके विपरीत हों
और कोई भी आपके साथ ना हो, और यदि उस समय भी आप खुद से प्यार और अपने काम पर भरोसा कर सकते हो तो एक दिन आप विजेता बनकर निकलोगे। यू विल बी अ विनर वन डे, याद रखिएगा। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि मेहनत के फल हमेशा मीठे होते हैं, और ये पत्थर की लकीर है, याद रखना, ये कभी फेल नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़नी पड़ेगी कि केवल मेहनत के फल मीठे नहीं होते हैं, समय पर की गई मेहनत के फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं भाई। ही वॉकड, वो चला 10 मील्स, बाई फुट होता है कि ऑन फुट होता है? सर पैदल के लिए यहाँ ऑन फुट लगाते हैं, लिख लो, फिक्स होता है ये। ऑन फुट माने होता है पैदल चलना, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल चलना। तो लिखिए फटाफट से, ही वॉक 10 माइल्स, ऑन फुट होगा 100%, यहाँ क्या होगा, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। आगे चलते हैं। सर वो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, लिख लीजिए गुड के साथ में कभी इन नहीं है, गुड एट और बैड एट आता है। सर वो मैथ में गुड एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और लिख लीजिए सर वो मैथ में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड इन स्टडी के गुड एट स्टडी, 100% गुड एट होगा। लिखो गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट। और सर अगला क्वेश्चन क्या है 43, दोज हु आर इन पावर, सर जो पावर में होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर, वो गरीबों की क्या है, कष्टों को उन्हें समझना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब नेता लोगों को जो पावर में, मतलब जो गद्दी पर बैठे हैं, तो सेंसिटिव लिख लीजिए एक एडजेक्टिव, और सेंसिटिव के साथ कभी ऑफ नहीं आ सकता, 100% टू का प्रयोग किया जाएगा। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सेंसिटिव टू, सेंसिटिव एक एडजेक्टिव है, और सेंसिटिव के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा, 100% टीओ मतलब टू होगा, सेंसिटिव टू होगा। क्या आएगा, सेंसिटिव टू का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, 100%। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 44, विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कौन सा न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब करते हो, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रोजाना बोलता हूं कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, लिखिए सब्सक्राइब टू, क्या आएगा, सब्सक्राइब टू आएगा भाई, टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। मैं आपसे रोज बोलता हूं भाई, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो नोट डाउन कर लीजिए भैया, और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, वी थॉट, सर हमने सोचा, दैट द ट्रेन वुड बी लेट। 45वां क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। वी थॉट, हमने सोचा, दैट द ट्रेन वुड बी लेट, ट्रेन लेट होगी, क्या होगी, ट्रेन लेट होगी, बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। ये बताओ, जब कोई चीज़ ठीक समय पर होती है तो वहाँ इन टाइम बोलते हैं कि ऑन टाइम। नोट डाउन कर लो जिन्हें नहीं पता है, जो चीज़ समय से पहले हो जाए, सर मैं समय से पहले पहुंच गया तो वहाँ हम इन टाइम बोलते हैं। इन टाइम का मतलब है थोड़ा बहुत पहले, ट्रेन आनी थी 10:30, मैं 10:20 पे पहुंच गया, समय के अंदर पहुंच गया। और जब कोई काम, सेंस को देखो यहाँ पे, सर मैं एग्जैक्टली इन टाइम पहुंचा था कि ऑन टाइम पहुंचा था, मैं ऑन टाइम पहुंचा था, लिख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन टाइम, ठीक समय पर। सर मैं सेंस को देखो ना, यहाँ सेंस है कि सर मैं लेट होने वाला था, मैंने सोचा कि ट्रेन लेट होगी लेकिन वो समय पर ही आई, तो इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम होगा कि ऑन टाइम होगा, 100% यहाँ क्या होगा, ऑन टाइम होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 46, बस नोट डाउन करिए आप। डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। इन डेस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और इनस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा के बावजूद, ठीक है ना। तो डेस्पाइट यहाँ ऑफ को हटा दीजिए भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 47, सर इट इज़ माई प्लेजर, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है, टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, कि तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ रहा है तुम्हारी सफलता पर, मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। लिख लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट जब भी वर्ब की तरह यूज होगी 100% कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आएगी, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आएगी, ऑन का प्रयोग होगा, 100%। नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन 100%, क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा, 100% ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन का प्रयोग किया जाएगा भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अवेल, मैं इस मौके का, सर इस सुनहरे अवसर का बहुत पक्का फ़ायदा उठाऊंगा। आई विल अवेल, और अवेल एक ऐसी वर्ब है, फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस, ये बताइए अवेल के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, अवेल के साथ में आई विल अवेल ऑफ माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अवेल माई सेल्फ ऑफ,
याद रखिएगा, अवेल के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जब भी आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ब देखे तो अवेल के साथ वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का। अवेल के साथ में हमेशा का फायदा उठाना, मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। आई विल अवेल ऑफ माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ, यहाँ किसका यूज होगा? आई विल अवेल माई सेल्फ विद होगा कि यहाँ ऑफ होगा? आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये विद को हटा दीजिए भाई, यहाँ क्या आएगा? 100% ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं। इट इज 2:30, 2 बज चुके हैं। 2:30, 2:30 बज चुका है। सॉरी, ये नीचे का टाइप हो गया, सॉरी, ये नीचे का टाइप हुआ है। 49 क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इनके स्थान पर बाई का ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे बाद में। ये नीचे ऊपर का टाइप हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है। 49 को थोड़ी देर के लिए काट देते हैं। आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन, सी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। सर वो किसी भी परेशानी को क्या कर सकती है? डील कर सकती है। याद रखिएगा, कोप अप विद, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी कोप अप विद नहीं आ सकती, कोप अप के साथ विद नहीं आती है। लिख लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि मतलब हैंडल कर लेना, टू हैंडल, तो इसलिए कोप अप आती है, केवल विद नहीं आएगी। नोट डाउन करिएगा, इसे लिख लीजिएगा। कोप अप विद नहीं हो सकता, केवल क्या रहेगा? कोप अप का मतलब ये से हैंडल करना, या से सर वो किसी भी डिफिकल्टी को हैंडल करने में असक्षम हैं, यहाँ विद का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। नोट डाउन करिए, कोप अप आती है, कोप अप के साथ कभी विद का प्रयोग नहीं होगा प्यारे साथियों, सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा। आगे चलते हैं। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, ये ओल्ड नहीं है। 51 क्वेश्चन, ये यहाँ पे टोल्ड है। क्या है? रवि ने अपने दोस्त को बताया। टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी क्या नहीं आता? टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेड के साथ टू का प्रयोग किया जा सकता है, बट टोल्ड के साथ नहीं किया जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए, से या सेड के साथ में टू आ सकता है डायरेक्ट स्पीच में, और जब हम सेड टू का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम वहाँ टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगा सकते। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सर टेल और टोल्ड के साथ कभी भी आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। लिख लीजिए, गलत है, और इसलिए यहाँ टोल्ड टू नहीं होगा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 52, आंख बंद करके इसे लिखिएगा। बहुत ही आंख बंद करके का मतलब है बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्यूज्ड एक ऐसा शब्द है, सर उसे आरोपी पाया गया है विद मर्डर का या चोरी का, तो अक्यूज्ड के साथ में क्या आएगा? लिख लीजिए, सर ही इज अक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। सर उसने मर्डर किया है और उसका से आरोपी पाया गया। अक्यूज्ड ऑफ आज यूज किया जाता है, विद का प्रयोग नहीं होगा। किसी चीज का आरोपी होना, अक्यूज्ड ऑफ, विद का प्रयोग नहीं होगा। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोषी और या आरोपी। नोट डाउन कर लीजिए, अक्यूज्ड के साथ में ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि विद का होगा। अक्यूज्ड ऑफ माने होता है आरोपी या दोषी होना, तो अक्यूज्ड ऑफ इज द राइट आंसर 100%। आगे बढ़ते हैं भाई। पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग मैंने अभी बताया था पहले भी, लिख लीजिए। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। उसने पूरे मैटर के बारे में, लेखक ने क्या किया है? स्प्रिंग जो सीजन होता है उसके बारे में कविता में डिस्क्राइब किया है, तो भाई डिस्क्राइब के साथ यहाँ क्या नहीं आएगा? बिल्कुल भी अबाउट नहीं आएगा। लिख लो, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब ये वर्ब का काम करेंगे एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। जब ये एक्टिव वॉइस में वर्ब का काम करेंगे कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से वही क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं गंदी गंदी, कंप्राइजेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कंसिस्ट के साथ एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग हो सकता है, हो जाता है, लेकिन कंप्राइज का प्रयोग एक्टिव वॉइस में कभी ऑफ नहीं लेगी। कंसिस्ट के साथ ऑफ आ जाती है, मैंने बताया था कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग हो सकता है, बट कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए 100% ये गलती है, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा भाई। वी डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज के साथ कौन सी ऑफ यूज़ की जाती है? हमने अपने ओल्ड फर्नीचर को जो घर में था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, मतलब बेच दिया, जो भी क्या डिस्पोज ऑफ का मतलब हटा दिया। ये ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, एक एडवर्ब है। ओ एफ का प्रयोग होगा, जो प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? ओ एफ का प्रयोग होगा, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है ना। हमने पुराने फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो डिस्पोज के साथ में प्यारे साथी ओ एफ आएगा, ना कि ओ डबल एफ आएगा। केवल क्या आएगा? केवल और केवल ओ एफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ओ डबल एफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड आगे चलते हैं।
उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। 56 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, नोट डाउन करो। यहाँ जो बेरिफ्ट आई है, बेरिफ्ट का मतलब होता है छीन लेना, से अलग कर लेना, उससे सारे अधिकारों को छीन लिया गया। बेरिफ्ट के साथ कभी फ्रॉम नहीं आ सकती। लिखो बेरिफ्ट ऑफ का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है सर? बेरिफ्ट ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ओ एफ, बेरिफ्ट ऑफ माने से छीन लेना और से हनन कर लेना, मतलब सर अलग कर दिया, उसके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, से वंचित करना। वेरिफ्ट ऑफ की हिंदी लिखिए से वंचित। ये बिल्कुल फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, एक भी अलग नहीं आएगा प्यारे बच्चे। अच्छी तरह से नोट डाउन नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उसने मेरे प्रस्ताव को सर स्वीकार कर लिया है। 57 क्वेश्चन, असेंट के साथ आंख बंद करके लिखिए। असेंट टू माने होता है स्वीकार कर लेना, ऑफ नहीं आएगी। असेंटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ऑफ का। असेंटेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाएगा? असेंटेड टू का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखिए असेंटेड टू का यूज किया जाएगा यहाँ पे 100%। किसका यूज होगा सर? उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात, अट्रैक्टिव बात थी। असेंटेड टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा? असेंटेड टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। असेंटेड टू 100%। और आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ लार्ज साइन, एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है। साइन का मतलब होता है चिन्ह। नियर द एंट्रेंस, जो गेट है एंट्री करने का, वॉन्स, और वो विजिटरों के लिए चेतावनी है कि टू विवेयर, तुम्हें सावधान रहना है अबाउट बियर्स, भालुओं से। विवियर एक ऐसी वर्ब है, से सावधान होना है, इसके लिए वे अबाउट का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। विवियर के साथ किसका यूज़ किया जाता है? नोट डाउन करिए भाई, अबाउट का भी यूज नहीं होगा। विवियर के साथ में ओ एफ का प्रयोग लिखो। विवियर ऑफ, से सावधान रहना, से सतर्क रहना, से सावधान रहना, खुद को सतर्क रखना किसी चीज़ से। विवियर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अबाउट का प्रयोग नहीं आएगा। अवेयर ऑफ एंड विवियर ऑफ दोनों ही सही हैं। अवेयर ऑफ एंड विवियर ऑफ, तो विवियर ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि यहाँ अबाउट का प्रयोग होगा। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या? 59। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से वही, टीचर ने क्या कहा? टीचर ने क्या कहा सर? द टीचर वाज, बहुत तनाव में था। व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जब उसने क्लास में प्रवेश किया। विच कंप्राइजेज ऑफ 100, 100 से ज़्यादा बच्चे थे। ये बताओ, जब भी एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ कभी ऑफ आएगा? मैंने फिर से बताया था, कंप्राइज कभी ऑफ नहीं लेती। एक्टिव वॉइस में कंसिस्ट के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज का मतलब होता है वही, कंप्राइज नहीं लेती। मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज़ का क्या होना? कंसिस्ट ऑफ, मतलब वो होना, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लाइक होना, किसी चीज़ का कंप्राइज, कंसिस्ट, ठीक है ना। कंटेन होना, समाहित होना, समावेश होना। 100 स्टूडेंट है तो कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नोट डाउन करिए भाई, कंप्राइज के साथ क्या नहीं आएगा? 100% बिल्कुल भी ऑफ नहीं आएगा। एंड आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रीसाइज। 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ विद रिलेशन टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बता दीजिए बस सर जी, किसी भी पैसेज को करने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं होता है, तो ये बता दो विद रिलेशन टू होता है कि इन रिलेशन टू? इन रिलेशन टू माने होता है, लिख लीजिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के संबंध में। इन रिलेशन टू होगा यहाँ पे। किसी भी ओरिजिनल जो पैसेज है उसको, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके संबंध में कोई रूल नहीं है। नोट डाउन करो, विद रेफरेंस टू और इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू माने के संबंध में, इन रिलेशन टू माने होता है के संबंध में, और विद रेफरेंस टू का मतलब होता है के संदर्भ में, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू भी फिक्स है, विद रेफरेंस टू वो भी फिक्स है, और इन रिलेशन टू ये भी फिक्स है, ठीक है ना। याद रखिएगा मैं किसको बता रहा हूँ, विद रेफरेंस टू, REFERENCETO। विद रेफरेंस टू माने के संदर्भ में, और इन रिलेशन टू होता है के संबंध में। पैसेज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसके संबंध में ऐसा कोई रूल नहीं है स्पेसिफिक। इन रिलेशन टू इज द राइट आंसर। और सर सफरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट का। सफरिंग, जब आप किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हो तो सफ़र के साथ में ये बताओ विद आता है कि सफ़र फ्रॉम। सफ़र फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा प्यारे साथियों, और सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है से पीड़ित होना। याद रखना, जब भी आप किसी बीमारी से, जैसे मैं कहूँ मैं बुखार से पीड़ित हूँ, तो सर आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर। इसलिए सफ़र के साथ में लिखो, जब वर्ब की यूज होगा तो यहाँ पे हम विद नहीं लगाएंगे, और 100% किसका यूज़ किया जाएगा? 100% सफ़र फ्रॉम। सफ़र के साथ फ्रॉम आएगा, से पीड़ित। आगे चलते हैं। ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। सर वो घर जाना चाहता है क्योंकि वो बीमार है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ही वॉन्टेड टू गो होम एज, क्योंकि वो बीमार है। मैंने वही ज़्यादा अच्छी
इस एक्सप्लेनेशन नहीं बताई, बस मैंने फिक्स प्रीपोजिशन बताए हैं। कुछ ऐसी वर्ब हैं समझ लो, जैसे गो हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया, गेट हो गया, कम हो गया। इनके साथ अगर कभी भी होम आएगा तो याद रखना बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस आप वीडियो देख लिया। कभी भी गो आ जाए, रीच आ जाए, रीच REACH, कभी भी रीच आ जाए। और कौन सी आ जाए सर? कभी भी अराइव आ जाए, ARRIVE, अराइव आ जाए। कभी भी कम आ जाए, COME। कभी भी क्या आ जाए? गेट आ जाए। यार इन वर्ब के तुरंत बाद में होम वर्ड आएगा, होम, तो बीच में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी कोई, तो इसलिए यहाँ से टू को हटा दीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ से आप टू को हटा सकते हैं बिल्कुल 100%, ठीक है ना। यहाँ क्या नहीं आएगा? टू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इसलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझाने की। तो प्यारे साथियों, एक बार यदि सच में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को यार लाइक करके मुझे बताओ, ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को लाइक, मेरा ये टारगेट रहेगा कि यदि इस वीडियो पर 500 से ऊपर लाइक आते हैं तो मैं 100% आपके लिए ग्रामर के कंसेप्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं स्पॉटिंग एरर का लाऊंगा यदि 500 लाइक इस पर आते हैं तो। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है भाई। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।